तिथि सीरीज में आज हम बात करेंगे एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में सबसे ऑस्पिशियस तिथि मानी गई है। इसको फेस्टिवल की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस इंडिया काफी कल्चर्स में। इसमें फास्ट भी किया जाता है फॉर स्पिरिचुअल वेलबींग, फॉर इमोशनल क्लेंजिंग एंड फॉर स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। सो आई वेलकम यू ऑल to New Age Astrology and this is Anjali. So let's get started on Ekadashi तिथि। इस तिथि के जो लॉर्ड है वो है मंगल यानी कि मार्स। तो इस तिथि की जो एनर्जी है वो काफी डायबॉलिकल है। एक तरफ से इस तिथि की जो एनर्जी है वो काफी काम है, कंपोज्ड है, रिलैक्स्ड है। एक तरह से इस तिथि को बून माना गया है। पर दूसरी तरफ से हमें मंगल की तिथि चार्ट में देखना बहुत जरूरी है, तभी हम जातक के स्वभाव पे आखिरी टिप्पणी कर सकते हैं। क्योंकि जितना ये तिथि इंसान को शुभ असर दे सकती है उतना ही ये तिथि इंसान को बुरा असर दे सकती है। क्योंकि ये तिथि इमोशनली, साइकोलॉजिकली ट्रिगरिंग हो सकती है अगर आपका मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में। क्योंकि मंगल एक बहुत ज्यादा चार्ज्ड ग्रह है, बहुत एनर्जेटिक ग्रह है। तो अगर आपका मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है और अगर वो इल प्लेस्ड है तो ये तिथि जो है आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस देगी। इस तिथि में जो एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो ऑलमोस्ट अस्लीप होता है। आपकी जो चेतना है वो सोई हुई है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि अचेतन मन है या आपका अनकॉन्शियस माइंड है तो वो जाग जाता है। तो अगर आपके अचेतन मन में कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, इफ यू हैव सम पेन इन योर अनकॉन्शियस माइंड, इट्स गोइंग टू कम ऑन द सरफेस एंड इट्स गोइंग टू ट्रबल यू। तो जो भी जातक इस तिथि में पैदा हुए हैं, अगर आपका मंगल वेल प्लेस्ड है, अगर मंगल के पास वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, तो फिर आप रिलैक्स्ड रहेंगे, शांत रहेंगे। आपकी लाइफ में आप गोल ओरिएंटेड रहेंगे, आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। मगर आपका अगर मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है तो यही तिथि आपकी लाइफ में जहर घोलने का भी पोटेंशियल रखती है। सो दिस इज वन थिंग अबाउट एकादशी तिथि जो काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं। इस तिथि में एक यही चीज है जो ध्यान रखने वाली है कि मंगल की एनर्जी कंपैरेटिवली टू अदर प्लैनेट्स इज वेरी इंटेंसिफाइड, राइट। और इस तिथि में एक तरह से इमोशनल जो टेंडेंसीज है या एक इमोशनल कैपेबिलिटी है तिथि की, वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो इस तिथि में फास्ट भी इसीलिए रखा जाता है कि इंसान का अगर माइंड बिल्कुल सोया हुआ है तो उसको हम बाहर से कोई भी ऐसा तामसिक भोजन ना दे जिससे उसकी इंद्रियाएं और चार्ज अप हो जाए और वो इंसान किसी भी तरह के गलत डिसीजन ले लाइफ में। दैट्स व्हाई फास्टिंग इज प्रेफर्ड इस तिथि पे। ऑल्सो एकादशी तिथि वाले जो जातक होते हैं काफी इमोशनल होते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की दर्द समझने वाले होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। इन्हें लाइफ में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते। ये सबके लिए सब कुछ कर लेंगे बट दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न दैट मच। ये इनकी एक खास अच्छी क्वालिटी होती है, स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है। एंड ऑल्सो उतने ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, इनकी इतनी डिजायर्स नहीं होती लाइफ से, काफी बैलेंस्ड होते हैं। अगर तिथि डिस्टर्ब्ड ना हो, अगर तिथि डिस्टर्ब्ड है, अगेन एज आई सेड, इफ मून इज समहाउ डिस्टर्ब्ड, इफ मार्स इज समहाउ डिस्टर्ब्ड, देन ये जातक जो है बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे, इच्छाओं में ही घिरे रहेंगे और लाइफ में कहीं ना कहीं वो मेंटल जो इनकी तड़प है वो इनको पूरी जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। रिलेशनशिप में पीस क्रिएट करना बहुत पसंद है। इस तिथि की एक और जो खास बात है कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो और एकादशी तिथि में आप उस झगड़े को रिजॉल्व करना चाहें तो वो झगड़ा जरूर रिजॉल्व हो जाता है। एकादशी तिथि में अगर कोई ऐसी बात हो या कॉन्ट्रैक्ट हो जो ना बन रहा हो और एकादशी तिथि में, खासकर शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि में आप वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाएं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जरूर बन जाएगा।
सो ये तिथि इतनी ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी गई है। और डेफिनेटली जब हम जातकों की बात कर रहे हैं तो उनकी कुंडली में हमें मंगल की और चंद्रमा की पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शुक्ल पक्ष एकादशी एंड कृष्ण पक्ष एकादशी। तो जो शुक्ल पक्ष एकादशी में पैदा हुए जातक है, यहाँ पे चंद्रमा की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। चंद्रमा ब्राइट है, चंद्रमा बढ़ रहा है और चंद्रमा एक तरह से इन लोगों को क्रिएटिविटी देता है, इन लोगों को शांति देता है, इन लोगों को वो काइंडनेस देता है, इन लोगों को एक ऑप्टिमिज्म देता है, फोकस देता है। ये लोग अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो इजीली धीरे धीरे करते हैं बिना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किए। तो काफ़ी शांत स्वभाव के, काफ़ी अच्छे स्वभाव के, काफ़ी पीसफुल स्वभाव के, लाइफ में ज़्यादा ना एक्सपेक्ट करके अपना काम करते हुए, सबको हेल्प करते हुए लोग चलते रहते हैं। बात करें कृष्ण पक्ष एकादशी में पैदा हुए जातकों की, ये लोग थोड़ा साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी फेस करते हैं चंद्रमा की घटती पोजीशन की वजह से। यहाँ पे ये लोग थोड़े से साइकोलॉजिकली ट्रिगर्ड इजीली हो जाते हैं, इमोशनली जल्दी हो जाते हैं, रिलेशनशिप में बहुत भावुक हो जाते हैं। इन्हें आप थोड़ा सा भी कुछ कह लीजिए बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, तो इन्हें हर्ट ना करें। बहुत सेंसिटिव हैं ये लोग और बहुत इजीली रो पड़ते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा रोते हैं ये लोग। दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, वेरी इजीली दे क्राई वेरी इजीली एंड किसी को हर्ट नहीं करेंगे, खुद ही हर्ट हो जाते हैं। गिल्ट बहुत ज़्यादा ये लोग गिल्ट ले लेते हैं हर बात पे, तो इस चीज़ का भी इन लोगों को ध्यान रखने की एक खास ज़रूरत है कि हर बात पे खुद को कोसना या खुद को गिल्टी मानना भी ज़रूरी नहीं है। तो दिस वॉज माई शॉर्ट एनालिसिस ऑन एकादशी तिथि। ये काफ़ी ऑस्पिशियस तिथि है और इस तिथि का कुछ असर मुझ पे हो गया है, बिकॉज यू नो दिस इज़ वेरी ट्रू अबाउट एस्ट्रोलॉजी। whenever you speak about something in astrology it starts affecting you। अगर आप शनि देव के बारे में बात कर रहे हैं, शनि देव आपसे बात करेंगे किसी तरह, ऑब्वियसली टेलीपैथिकली। और आज मैं एकादशी तिथि के बारे में बात कर रही हूँ, मेरा माइंड सो रहा है। आई जस्ट फील लाइक आई एम अस्लीप। आई जस्ट फील कि मैं एक ड्राउजीनेस में बात कर रही हूँ, मैं एक सुप्त अवस्था में बात कर रही हूँ। तो आई जस्ट फील लाइक दैट। और विष्णु जी का पूजन इसमें किया जाता है। सरस्वती जी का जो एक बर्थडे है वो माना जाता है कि सरस्वती जी भी इसी दिन पैदा हुई थी, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन। तो काफ़ी ब्यूटीफुल तिथि है। खाटू श्याम जी की जो है पूजा है वो भी एकादशी के दिन की जाती है। बहुत महत्व है एकादशी के बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो है। मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करूंगी अपने चैनल में। अभी मैं बहुत लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगी, लाइक लिटरली लाइक 1 आवर लॉन्ग, 2 आवर लॉन्ग वीडियोस। अंटिल देन मुझे सब्सक्राइबर्स जो है कलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज आई नीड पीपल टू वॉच मी एंड वॉच माई कॉन्टेंट। सो या आई डोंट वॉन्ट इट टू बी जस्ट बोरिंग एंड ऑल दैट। सो आई जस्ट फील वेरी ड्राउजी। आई जस्ट फील लाइक मुझे लग रहा है कि मेरी चेतना सो गई है। जस्ट फील लाइक दैट। So yeah, I'll see you guys tomorrow। तो हम कल बात करेंगे द्वादशी तिथि के बारे में। I was literally about to fumble। So जय श्री राम।